हेलो जी, नमस्कार साथियों। राजस्थान सीईटी 2023 के लिए कंप्यूटर जीके एमसीक्यू 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गए हैं और यही जो आएंगे आपके परीक्षा पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मैं 100% की बात तो नहीं करता, लेकिन आई थिंक 50 या 60% मेरा जो चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन ये अच्छे सवाल है, अति महत्वपूर्ण है, वो भी कंप्यूटर के। ठीक है, राजस्थान सीईटी परीक्षा 2023 में जो होगी है उनके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं, जल्दी से करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को बेल को ऑन करो, क्योंकि मैं जब भी कोई किसी भी प्रकार का वीडियोस लाऊं आपके सामने तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन के सामने है, जो क्या कह रहा है। देखिए, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। जो मेमोरी होती है, ठीक है, रैम और रोम। ठीक है, ये दो मेमोरी के प्रकार है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेमोरी है जो किसके समन्वय, किसके द्वारा काम करती है। तो किसके द्वारा काम करती है? इंटेल के द्वारा, विशेष कार्य कार्ड के द्वारा, रैम के द्वारा या सीपीयू के द्वारा। तो आपकी पता ही होगा। ठीक है, मेमोरी होती है तो वो सीपीयू में लगती है। ठीक है, सीपीयू के द्वारा जो काम करती हैं। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर अगले की तरफ। देखिए, अगला सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? नहीं, मस्तिष्क यानी सिर। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर। जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, या चिप कहते हैं, या इन ये सभी कथन है जो सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोचिप। ठीक है, हाँ, मक्रोचिप नहीं, माइक्रोचिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर तीसरा देखिए। हाँ, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस की जाने का परिणाम। देखिए, कंप्यूटर द्वारा जो दिया जाता है तो उसका परिणाम किस में दिया जाता है? ठीक है, मेमोरी में, डाटा में, आउटपुट में या इनपुट में। ठीक है, तो तीसरे का सही आंसर क्या होगा? आउटपुट। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि हमारा जो फोटो कॉपी है वगैरह, जो उसके परिणाम आते हैं तो वो हमें, ठीक है, आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है तो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का जो आउटपुट और इनपुट, ठीक है, इनका जो रूपांतरण है वो हम किसका है जो रूपांतरण कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं? ठीक है, मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या पेरिफेरल्स के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन कौन होगा? सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीपीयू द्वारा। ठीक है, जो इनपुट और आउटपुट का हम रूपांतरण कर सकते हैं सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, अगला सवाल देखिए नंबर 5। प्रोसेस्ड डेटा किसे कहते हैं? देखिए, प्रोसेस्ड डेटा किसे कहते हैं? आउटपुट को, प्रोसेस को, या इनपुट को, या ये सभी को। तो प्रोसेस्ड डेटा किसे कहते हैं? वो कहेंगे हम प्रोसेस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल नंबर से है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, सीपीयू का मुख्य जो कार्य है वो क्या रहता है? ठीक है, देखिए, सीपीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी। ठीक है, तो ये सभी है जो सीपीयू के घटक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, डी है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन से? छठे सवाल का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की क्षमता। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, कंप्यूटर की क्षमता है जो किस प्रकार की होती हैं? निम्न होती हैं, उच्च होती हैं, सीमित होती हैं, या असीमित होती हैं? ठीक है, तो इसका सवाल भाई दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर की जो सीमा है वो सीमित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 8 देखिए, कंप्यूटर में किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कंप्यूटर में जो किस प्रकार की बुद्धि है वो होती है। ठीक है, 8वां सवाल ये कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा ही जो एक दी गई है। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम की। ठीक है, अगला सवाल देखिए नंबर 9, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? मनुष्य की जो स्मरण शक्ति मतलब जो याद रहने की क्षमता है, तो वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या औसत होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सामान्य। ठीक है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में नॉर्मल सी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं यहाँ पर इस क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, अगला सवाल नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि मानव मन तथा कंप्यूटर की किसकी गति अधिक है? ठीक है, देखिए मानव की जो सबसे अधिक गति किसकी है? मन की। ठीक है, मानव में तो इसी प्रकार कंप्यूटर में है जो किसकी गति है वो सबसे अधिक है? कंप्यूटर की है, मानव मन की है, या दोनों की बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या रहता है? 10 से क्या बी। ठीक है, मानव मन। ठीक है, यहाँ पर यही होगा। ठीक है, मानव में भी मन होता है तो कंप्यूटर में की गति भी मानव के मन के बराबर ही होगा। ठीक है, मानव के मतलब मन के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, उसे चलाता तो कौन है? मानव ही चलाता है कंप्यूटर को, तो फिर वो मानव के मन के द्वारा ही चलेगी। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, ये क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए। हाँ, ईडीपी। ईडीपी क्या है? ठीक है, अगला सवाल नंबर 11 कह रहा है कि ईडीपी है जो क्या है उसका पूरा नाम क्या है? देखिए ईडीपी का पूरा नाम पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ईडीपी का पूरा नाम क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए, ईडीपी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जितने भी पूरे नाम हैं, ठीक है, ईडीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, एचटीटीपी का पूरा नाम, डब्ल्यूडब्ल्यू का पूरा नाम मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपने काफ़ी जनों ने दिया है, तो मैं कहूँगा ठीक है बाद में। अगला सवाल नंबर 12 देखिए, कंप्यूटर में सूचना किससे कहा जाता है? सूचना यानी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में किससे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटाओं को, या ये सभी को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो एकत्रित डेटा होता है, जो इकट्ठा किया जो डेटा होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, 12th का। ठीक है, अगला सवाल नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? ये क्या है? ये तो है कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, और ये था, हाँ ये है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। ठीक है, डेटा किससे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका तो था सी। ठीक है, इसका डी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा 2 बार मतलब अलग भाषा में पूछा गया। ठीक है, तो इनपुट का जो आउटपुट में हम रूपांतरण करते हैं, उसका स्थानांतरण करते हैं, तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा? तो किसके द्वारा कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम सीपीयू के द्वारा। ठीक है, सीपीयू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी है जो अपना सीपीयू वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 15, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर में जितना भी जो डेटा जाता है तो उससे हम क्या कहेंगे? एल्गोरिथम, इनपुट आउटपुट, या कैलकुलेशन? ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो भी जितना डेटा जाता है तो उससे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाता है इनपुट। अगला सवाल है डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, ठीक है। जब डेटा प्रोसेसर में होता है तो उसका क्या अर्थ है, ठीक है। 16वां, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ सिंपल। वाणिज्य उपयोग में किए जाने वाली जो जानकारी तैयार करना, उसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 47 कहाँ से आ गया, हाँ 17, ठीक है। एटीएम क्या है भाई, ये देखिए काफी सवाल महत्वपूर्ण रहने वाला है। एटीएम हम सभी को पता है, इंग्लिश में नाम इसका क्या पूरा नाम है, तो आप सभी को ही पता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लेकिन अगर आपको हिंदी में पूछे इसका नाम, तो भाई सभी के जो है दांतों तले अंगुली दब जाएगी, ठीक है। मुझे पता है, लेकिन किसी को ही नहीं याद होगा एटीएम क्या है, एटीएम क्या होता है। देखिए एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, या बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, या बैंकों की शाखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम क्या है, तो एटीएम एक क्या है, एटीएम एक बिना स्टाफ के नकदी देने वाला मशीन है, ठीक है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्टाफ नहीं लगते, वो एकदम बस जो खटके दबाओ फटाफट और पैसे निकालो, ठीक है। तो ये एक एटीएम का कार्य रहता है। अगला सवाल नंबर 18 देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होते हैं, तो वो किसके द्वारा इंफॉर्मेशन यानी सूचना में परिवर्तन किए जा सकते हैं, इनपुट के द्वारा, डेटा के द्वारा, नंबर के द्वारा। यह सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कंप्यूटर में जो जितना भी प्रोसेसर होता है, तो वो हम डेटा के थ्रू इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कर सकते हैं, जो सूचना में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 19 की तरफ। देखिए 19वां सवाल क्या कह रहा है, हाँ, यह सवाल कहला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेसर करता है, ठीक है। एक जो ऐसा डिवाइस मान लो, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान लो कि मोबाइल मान लो, ठीक है, जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेसर करता है, तो वो कंप्यूटर कैश प्रोसेसर, या उसे हम क्या कहेंगे, या इनमें कोई नहीं, तो उसे हम प्रोसेसर ही कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, हाँ, जो उसका ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो है सूचनाओं का आदान प्रदान, जो परिवर्तन, ठीक है, हमने पिछले जो क्वेश्चन में पढ़ा था, तो उसे हम प्रोसेसर ही कहते हैं। अगला सवाल नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, प्रथम गणना यंत्र है। सबसे पहले जो गणना जो करता है, तो वो कौन करता है, ठीक है। प्रथम गणना यंत्र है जो किसको कहा गया है, कैलकुलेटर को, या डिफरेंस इंजन को, या अबेक्स को, या घड़ी को, ठीक है। तो घड़ी तो आपको पता ही है, घड़ी से हम क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, तो ये तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो 20वें का सही आंसर क्या होगा, अबेक्स, ठीक है। अबेक्स है जो इसके द्वारा जो सबसे पहले है जो गणना की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल नंबर 21 देखिए, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना है, ठीक है। पैकमैन ये एक नाम है। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है, वो किस नाम के लिए बना है, तो बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, या पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो ये किसके लिए बना है, तो पैकमैन है वो, हाँ, खेल के लिए बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 22 की तरफ। देखिए अगला सवाल देखिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। देखिए किसने सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण कौन करता है, जॉर्ज माउकली, बेलेज पास्कल, या हार्वर्ड आइकन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बेलेज पास्कल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 23 की तरफ। देखिए किसमें पंच कार्ड का आरंभ किया गया, ठीक है। किसने जो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया है, जैकवाल्ड, पावरस, पार्सल, ये क्या है, पास्कल, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल नंबर 24 देखिए, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का बुनियादी जो संरचना का विकास है, वो किसके द्वारा किया गया, ठीक है, जॉन माउकली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज, या बेलेस पास्कल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 25 की तरफ।
इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण और वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन उत्तर है जो आपको देना है, आंसर आपको देना है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला और सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर है, तो आप सभी जानते हो, ठीक है। भली बात ही, देखिए, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, नोटबुक यानी जो टेबलेट होता है ना, वही, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो सबसे बड़ा और सबसे तेज चलता है और सबसे महंगा भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नंबर 26, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। सामान्य रूप से, नॉर्मल रूप से जो प्रयुक्त करने वाला, जो हम उपयोग करते हैं, तो वो कौन सा है जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका होगा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 27, देखिए, कैरी, कैरी क्या है, CRAY, कैरी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। देखिए, कैरी क्या है, तो कैरी है, ठीक है, कैरी है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना सही आंसर हो जाता है, सुपर कंप्यूटर। जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा कि जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे बड़ा, सबसे तेज चलने वाला और सबसे महंगा कंप्यूटर है, जो कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगला सवाल नंबर 28, देखिए, 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू होता है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है। तो किस पीढ़ी से शुरू होता है, तृतीय पीढ़ी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, किस पीढ़ी से शुरू होता है, तृतीय पीढ़ी से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 29 की तरफ, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा कि सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है, जो वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है, तो वो कब बनता है, ठीक है। सन आपके सामने दी हुई है, 1981 को, 1980 को, 1977 को या 1995 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1973 को, ठीक है। 1973 को जो विश्व का सबसे बड़ा, महंगा और सबसे बड़ा और सबसे तेज है जो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, वो बन जाता है, कब बन जाता है, 1973 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 30, देखिए, ये आज का अपना अंतिम सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक है। जैसे कि ये भारत में बनाया गया सबसे पहला जो कंप्यूटर है, तो उसका नाम क्या है, ठीक है। नाम पूछा है, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध। कंप्यूटर के नाम कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सिद्धार्थ है जो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर है, वो भारत का है, ठीक है। भारत का बना सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, ठीक है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब मैं बताता हूँ इन सभी का जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो पीडीएफ मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है बिश्नोई स्टडी, ठीक है। ये वाइट है क्या, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, बिश्नोई स्टडी, BISHNOI, बिश्नोई STUDY, बिश्नोई स्टडी। इस नाम से टेलीग्राम पर जाओ, सर्च करो, और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी भी प्रकार से कोई लिंक है वो नहीं लोड हो पा रही है, तो आप जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और वहाँ पर PDF प्राप्त करो। और इसी के साथ देखिए, इसके साथ राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और राजस्थान के करंट अफेयर, सभी के आपको नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाओ PDF प्राप्त करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो को, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।